रात में जब सीबे टेलीग्राम भेज रहा था तभी अचानक बिस्तर पर हलचल हुई। उसने कंबल उठाया तो देखा कि उसके पिता द्वारा भेजा गया वही भूतिया हाथ वहां छिपा बैठा था। हाथ भागना चाहता था लेकिन सीबे ने एक झटके में उसे पकड़ लिया और वो मजबूर होकर उसके अधीन हो गया। अगले दिन अनुशासन अधिकारी ने सीबे को लेक्चर सुनने के बहाने बुलाया, लेकिन असल में वो उसे मनोचिकित्सक से मिलवाना चाहता था। सीबे ने चालाकी से ये बात भांप ली और टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट की पाइप से भाग निकला। रास्ते में वह एक फल बेचने वाले अंकल से टकराया। उसी क्षण उसके दिमाग में अचानक एक सड़क हादसे का दृश्य कौंध गया। वह अभी चेतावनी दे भी नहीं पाया था कि अंकल गाड़ी लेकर जा चुके थे। सीबे एक दुकान पर जाकर टोस्ट ऑर्डर करने बैठा ही था कि 3 गुंडे उससे उलझ पड़े। वेटर डियाओजाई ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। गुस्से में सीबे ने पल भर में ही उन तीनों को धूल चटा दी। तभी एक ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया और सीबे को पकड़ने लगा, लेकिन समय पर अनुशासन अधिकारी पहुंचकर उसे अपने छात्र के रूप में पहचान दिलाई। पुलिस वाले ने चेतावनी दी कि ये लड़की सामान्य नहीं है, जिस पर अधिकारी ने कहा कि वह पहले से जानता है। वापसी के रास्ते में सीबे ने सचमुच देखा कि फल बेचने वाले अंकल का एक्सीडेंट हो चुका है। उसे शक हुआ कि क्या वाकई उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। रात को डियाओजाई ने खिड़की पर अजीब आवाज सुनी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, सामने वही भूतिया हाथ लटका हुआ था। वह डर से कांप गया और डंडा उठाकर वार किया, लेकिन हाथ ने आसानी से उसे उछालकर फेंक दिया। फिर उस हाथ ने उसे एक पुराना मोबाइल थमा दिया और फोन मिलाने को कहा। फोन पर पता चला कि दिन में डियाओजाई की बहादुरी से सीबे बहुत प्रभावित हुई है। अगली रात दोनों की मुलाकात मनोरंजन पार्क में हुई। डियाओजाई सीबे के लिए रेस्टोरेंट का मेन्यू कॉपी करके लाया ताकि वह कभी भी ऑर्डर कर सके। खेल कूद कर दोनों घर लौट ही रहे थे कि फिर से वही 3 गुंडे रास्ते में आ गए। दोनों डरकर भागे और भागते भागते सीबे एक चश्मे वाले आदमी से टकरा गया। उसी वक्त उसके दिमाग में फिर एक दुर्घटना का दृश्य कौंधा। इस बार वह पक्का यकीन कर चुका था कि उसकी भविष्यवाणी सच होगी। वह आदमी को रोकने दौड़ा, लेकिन चश्मे वाले ने हाथ हिलाते ही उसे हवा में उठाकर पेड़ पर टांग दिया। फिर उसने एक पुरानी रहस्यमयी कॉमिक दिखाई। उसमें साफ लिखा था कि 20 साल पहले उसकी मां ने यह चित्र बनाया था और भविष्यवाणी की थी कि एक दिन सीबे इस स्कूल में आएगी और उसका मिशन होगा सीबे को नष्ट करना। इसी खतरनाक पल में अचानक एक राक्षस आ गया और चश्मे वाले को हराकर चला गया। सीबे स्तब्ध रह गया। उसने ठान लिया कि अब वह जरूर स्कूल लौटेगा और सच्चाई का पता लगाएगा, क्योंकि इस स्कूल में बहुत से ऐसे राज छिपे के जिन्हें उजागर करना जरूरी था।